हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। यह रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर है, ग्रुप डी में जो पेपर हुआ था वही पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यह जो लिखा गया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जब हम संख्या यानी 1 को देखेंगे, 1 से 3 बना है, 3 से 7 बना है, तो अगली वाली संख्या कौन सी आएगी। यहाँ देखेंगे 2 बढ़ा है, 1 से 3 पर जाने पर 2 बढ़ा है, 3 से 7 पर जाने पर 4 बढ़ा है। तो हम देख रहे हैं 2 बढ़ा 4 बढ़ा, अब 8 बढ़ेगा। तो 7 में 8 जोड़ेंगे, आ जाएगा 15। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, यानी 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, अब यहाँ से 8 बढ़ेगा, यानी 8 से 16 हो जाएगा। उसके बाद ए से देखेंगे, ए से डी गया 3 बढ़ा, डी से जी गया 3 बढ़ा, फिर जी से अगली वाली संख्या 3 बढ़ेगा, यानी जे होगा। यहाँ है जेड, जेड से वाई हुआ 1 संख्या पीछे, फिर वाई से एक्स हुआ 1 संख्या पीछे, फिर यहाँ जाएंगे 1 संख्या पीछे करेंगे तो 1 संख्या पीछे जो होगा वो आ जाएगा 23, क्योंकि 24 से 1 संख्या पीछे 23 पे डब्लू आता है। यहाँ देखेंगे सी से एफ पे गया 3 बढ़ा, फिर एफ से आई पे गया 3 बढ़ा, फिर आई से आगे जाएगा 3 संख्या, आई से 3 संख्या आगे जाने पर जे एल होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा 15 जे डब्लू एल 16, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर 120 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर है और सभी मोड़ जो हैं वह 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। तो इसे हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ से गायत्री ने चला, दक्षिण में 100 मीटर चला, यह 100 मीटर मान लीजिए यहाँ दक्षिण की दिशा में चला, फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ा और 120 मीटर गई, फिर कहता वहाँ से फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर पर चलती है, यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि 100 मीटर यह भी था, 100 मीटर यह भी है। 100 मीटर चलती है, उसके बाद कहती है अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है, यहाँ से दाएं मुड़ी और 180 मीटर चली। यह जो दूरी था वह 180 मीटर थी। कह रहा है आरंभ से, यानी बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु जो प्रारंभ है बिंदु ए मान लीजिए, कह रहा है ए से वह कितनी दूर पर है। यहाँ पहुँची है बी पर, यह जो पूरा था और यह जो पूरा था, यह दोनों 120 थे, यानी 180 में से हम 120 घटा दें तो आ जाएगा 60, यानी यह जो दूरी थी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी यह 60 मीटर है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं 3 से 4 पर गया, 3 से 7 पर गया 4 बढ़ा, फिर यहाँ देखे 3 से 13 पर गया 6 बढ़ा, फिर 13 से 21 पे गया 8 बढ़ा, फिर 21 से 31 पर जाएगा तो 10 बढ़ा, फिर 31 से आगे वाली कौन संख्या आएगी। यहाँ देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है, 4 से 2 हो गया 6 बढ़ा, फिर 6 से 2 हुआ 8 बढ़ा, फिर 8 से 2 हुआ 10 बढ़ा, फिर 10 से 2 करेंगे यानी 12 बढ़ाएंगे। इन
12 को 31 में जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी वह 43 आएगी। और इसका सही जवाब जो होगा वह चौथे ऑप्शन में दिया गया है 43, यही इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगली प्रश्न है वह कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के बीच की है। यह जो संख्या दी गई है यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ दी गई है 4, 25 और 6, और दूसरा जो दिया गया है वह 3, 28 और 9। इसी प्रकार से कौन संबंधित है इन चारों विकल्पों में से, वही जो संबंधित है वही सही उत्तर होगा। यही हमसे पूछा है कि चारों में से कौन इसके समान संबंधित है। तो जब हम पहला देखेंगे, जब हम 4 में 6 का गुणा करेंगे आएगा 24, 24 में +1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, यानी जो बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार 3 से 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, जो कि बीच में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम इन चारों विकल्पों में देखेंगे जो इसके समान संबंधित होगा वही सही जवाब होगा। जब हम 14 में 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 होता है, इसमें -1 किया हुआ है, यानी पहला गलत। दूसरा है 12 अट्ठे 96, यह सीधा 96 लिखा है, यानी दूसरा भी गलत। और तीसरा 6 त्रिक 18 होगा, यहाँ 81 लिखा है, यानी तीसरा भी गलत। चौथा देखेंगे लिखा गया है 7 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 21, उसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, जो कि बीच में लिखा गया है, यानी इनका नियम फॉलो कर रहा है। तो जो चौथा वाला विकल्प है 7, 22, 3, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह जो दिया गया है प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पे कौन सी आएगी। तो पहले दिया गया है 14, फिर 14, 17, 85, 92, उसके बाद अगली संख्या पूछा गया है। तो हम यहाँ देखेंगे, मान लीजिए हम 14 यहाँ गुणा करेंगे 1 का, फिर प्लस करेंगे 3, 14 में 3 जोड़ेंगे आएगा 17, फिर गुणा करेंगे 5 का 85 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 7 का 92 हो जाएंगे। देखेंगे 1, 3, 5, 7 यानी प्राइम नंबर है, तो अगली संख्या जो होगी वह गुणे की में होगी, क्योंकि पहले गुणा है फिर प्लस है फिर गुणा है फिर प्लस है, तो अगली जो होगी चिन्ह वह गुणा की होगी। और 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अब जो संख्या आएगी वह 9 आ जाएगी। तो 9 में जब हम 92 में 9 का गुणा करेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी। तो हम 92 में 9 का गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 9 81, 1 82, यानी 828 जो होगी वह अगली संख्या होगी, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 मित्र रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार महीने में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक पहले महीने डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने सितंबर में डिग्री प्राप्त की और रमन ने रामनिवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की। तो हमसे पूछा गया है कि रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की, यह हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ देखेंगे, जो यहाँ से पहले देखेंगे, रमन ने रामनिवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की। ये प्रश्न याद रखना, मतलब ये लाइन वाली, ये जो लाइन बोला गया वो याद रखना। यहाँ कह रहा है रामनिवास, मान लीजिए रामनिवास यहाँ लिख दे रहे हैं,
राम निवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले, मतलब राम सिंह बाद में पाए। राम निवास पहले पाए और राम सिंह बाद। और उसके बाद ये वाला लाइन याद कीजिए जो हमने आपको अंडरलाइन किया था कि रमन ने राम निवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की, यानी जो रमन होगा वह राम निवास से पहले डिग्री नहीं प्राप्त किया, यानी राम निवास के बाद ही डिग्री प्राप्त करेगा। और यह वाली लाइन पढ़िए कि रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद, यानी पहले पाएगा रमेश, उसके बाद पाएगा रमन सबसे बाद में पाएगा। और क्योंकि रमन है वह राम निवास से पहले डिग्री, यानी राम निवास सबसे पहले डिग्री पाएगा। यहाँ यह प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रमन ने जो राम निवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की, यानी रमन ने राम निवास के बाद ही डिग्री प्राप्त की। इसीलिए यह जो रमेश हमने लिखा और रमन लिखा वह राम निवास के बाद लिखा। और यहाँ कह रहा है कि राम निवास ने सितंबर में डिग्री प्राप्त की, तो यह सितंबर में पाए। राम सिंह ने अक्टूबर में पाया होगा और रमेश ने नवंबर में पाया होगा और रमन ने दिसंबर में पाया होगा। हमसे पूछा गया है कि रमेश ने किस महीने में डिग्री प्राप्त की, तो रमेश ने नवंबर में डिग्री प्राप्त की। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और गुणा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा भाग और प्लस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह का पर कितना मान आएगा, यह हमसे पूछा गया है। यह आप लोगों को दिखाई दे नहीं रहा है तो थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। कह रहा है कि भाग के जगह, यहाँ देख लीजिए, कह रहा है माइनस और गुणा आपस में बदलेंगे और यहाँ जो भाग था वह प्लस था आपस में बदलेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं माइनस का चिन्ह गुणा का चिन्ह आपस में इंटरचेंज होगा और प्लस का चिन्ह और भाग का चिन्ह यह आपस में बदलेगा। तो यहाँ जो भाग है यहाँ हम लिखेंगे प्लस और जहाँ गुणा है यहाँ लिखेंगे माइनस। यहाँ भाग है यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ लिखेंगे गुणा, यहाँ प्लस है तो प्लस के जगह पे भाग लिखेंगे और जहाँ गुणा है वहाँ लिखेंगे माइनस। तो इससे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 6 + 16 - 4 + 9 × 8 भागे 2 - 7। इसे हल करेंगे तो पहले भाग हल करते हैं बॉडमॉस के नियम से। इसे काटेंगे 4 बार, गुणा करेंगे 9 × 4 = 36, यहाँ -7, यहाँ प्लस का चिन्ह है, उसके बाद 4 है और जब इसे जोड़ेंगे तो 16 में 26 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 माइनस, यह -4 है यहाँ -7 है, इसे जोड़ेंगे तो 7 और -4 11 हो जाएगा। तो लिखेंगे 22 माइनस के 7 और 4 एक मतलब जोड़ के एक साइड में लिख देते हैं। तो 4 में 7 का जो योग करेंगे तो आ जाएगा 11 माइनस में प्लस 36। जब हम इसे घटाएंगे 36 है यह, जब हम 22 में 11 को घटाएंगे तो आ जाएगा 11 और 11 में 36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47 और 47 इसका सही जवाब है जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में TRY को 63 लिखा जाता है और NOT को 49 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में DUG को किस भाषा में लिखा जाएगा।
यह हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ लिखा है TRY, इसे 63 लिख रहा है, और यहाँ लिखा है NOT को 49 लिख रहा है। हमसे पूछा गया है DUG का मान पूछा गया है। तो हम इसे देखते हैं किस भाषा में लिखा है। T का मान होता है 20, R का मान होता है 18 और Y का मान होता है 25। जब हम इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 63। उसी प्रकार जब हम यहाँ 14, N का मान 14 होता है, O का मान 15 होता है और T का मान 20 होता है। जब हम इसे योग करेंगे तो आ जाएगा 49, यानी संख्याओं के योग का मान दिया गया है। उसी प्रकार हम इनका योग करेंगे। D का मान 4 होता है, U का मान 21 होता है, G का मान 7 होता है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, यानी इसका सही जवाब होगा वह चौथा विकल्प में दिया गया है 32। यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मान आएगा, यानी कितना मान आएगा। यह हमसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो यह दिया गया है समीकरण, इसे हल करना है। तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं बड़ा करके। 25 गुणे 35 -5 है प्लस 7 है भागे 2 है। ये जो है भागे 2 है। तो कह रहा है प्लस के स्थान पर माइनस, जहाँ प्लस है यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस के स्थान पर भाग, यानी यहाँ माइनस है यहाँ लिखेंगे भाग। उसके बाद कह रहा है कि भाग के स्थान पर लिखेंगे गुणा, ये जो भाग है यहाँ पर लिखेंगे गुणा। उसके बाद कह रहा है जो भाग है यानी गुणा है उसके स्थान पे लिखेंगे प्लस, यानी यहाँ लिखा जाएगा प्लस। यही समीकरण हमें बदलना है, यानी 25 प्लस 35 भागे 5 -7 और गुणे 2। इस समीकरण को हल करेंगे तो 5 से भाग देंगे 35 में 7 जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे यहाँ जाएगा 14, क्योंकि पहले भाग को हल करते उसके बाद गुणा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ। तो जब 7 में से -14 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो 25 में से -7 करेंगे हल, 25 में से -7 को हल करेंगे तो 25 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। तो 18 इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्प के 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताइए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो आप लोगों को बड़ा करके थोड़ा दिखाते हैं। हमसे पूछा गया है इन चारों विकल्प में से इस समीकरण को देखकर हम कौन सा सत्य उत्तर निकाल सकते हैं। तो पहले कह रहा है n से हम t की ओर जा सकते हैं, तो n यहाँ है, यह तो k के बराबर है लेकिन यहाँ उल्टा चिन्ह दे दिया गया है, यानी पहला विकल्प गड़बड़। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, कह रहा है P जो है वह D के घर जा सकता है, तो P से हम तो यहाँ देख रहे हैं कि चिन्ह सही है, लेकिन यह वाला चिन्ह लास्ट में देखेंगे यह उल्टा हो गया, यानी P से हम D के घर भी नहीं जा सकते, यानी दूसरा विकल्प भी गड़बड़, यानी दूसरा भी गलत है। और तीसरा देखेंगे, कह रहा है G से हम T की तरफ जा सकते हैं, यानी G से पहले इस प्रकार जाएंगे डबल डोर,
एक डबल डोर है और एक सिंगल गेट है। तो यहाँ से हम टी की तरफ आसानी से जा सकते हैं, यानी तीसरा जो है वो सही है। इसी आगे हम चौथा भी देख ले रहे हैं। चौथा कह रहा है जी जो है वह डी के घर जा सकता है, यानी यहाँ से हम देखेंगे यह तो खुला हुआ मुंह है, लेकिन यहाँ डी उल्टा है, यानी चौथा भी गड़बड़ है। यानी इसका सही जवाब जो होगा वह तीसरा विकल्प है, क्योंकि जी से हम टी के घर आसानी से जा सकते हैं। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यू, आर, एस और टी, क्यू, आर, एस और टी, नहीं, प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं। प्रश्न है पी, क्यू, आर, एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस, पी और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। आर, एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू, आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। इनमें कौन क्यू के ठीक बगल में बैठा है, यह हमसे प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को बिना आप हल करके भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन जब पढ़ेंगे, लास्ट वाला लाइन कि क्यू, आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ हमसे पूछा है क्यू के ठीक बगल में बैठा है, इनमें से कौन सा क्यू के ठीक बगल में बैठा है, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही होगा आर और टी। बिना हल करे हम इसका उत्तर दे सकते हैं, फिर भी आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। यहाँ कह रहा है यस, पी और आर दोनों के बगल में बैठा है। मान लीजिए हम यहाँ यस को बैठा दे रहे हैं, यहाँ पी बैठ गया, यहाँ आर बैठ गया। यस जो है पी और आर दोनों के बगल में हो गया। यहाँ कह रहा है आर यस और क्यू के बगल में है। आर जो है यस और क्यू, आर यस के भी किनारे पर बैठ गया और क्यू के भी किनारे बैठ गया। और यहाँ कह रहा है क्यू जो है वह आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अगर हम यहाँ टी बैठा है तो क्यू जो है वह आर के बगल में भी बैठा है और टी के बगल में बैठा है। और प्रश्न हमसे पूछा गया इनमें से कौन क्यू के ठीक बगल में बैठा है। एक तो आर बगल में बैठा और एक टी बगल में बैठा है, यानी इसका उत्तर जो होगा वो पहला ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई पांचवी संख्या से वही संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से है। यह हमसे पूछा गया है। यहाँ लिखा गया है 8 का अनुपात 14 से है, फिर समानुपात है 12 का जो अनुपात है वह 22 से है। उसी प्रकार जो 21 का अनुपात है वह किस से होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो हम 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 में 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 16, 16 में से 2 घटा देंगे 14 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 12 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, 24 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। ठीक इसी प्रकार हम 21 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42, 42 में हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 40, और 40 इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में PRECIOUS को KIVXRLFH में लिखा जाता है और CLER को XOVZI में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में DIRTYING को किस भाषा में लिखा जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। यहाँ लिखा गया है PRECIOUS को लिखा गया है KIVXRLFH
और एच। आप देखेंगे यह जो पी का अपोजिट होता है वह के होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ई का अपोजिट भी होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, यू का अपोजिट एफ होता है और एस का अपोजिट एच होता है। यानी इसका अपोजिट लिखा है। ठीक इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, सी का अपोजिट एक्स होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट भी होता है, ए का अपोजिट जेड और आर का अपोजिट आई। ठीक इसी प्रकार हम लिख सकते हैं डी आई आर टी वाई आई एन जी। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर होगा और आर का अपोजिट आई होगा, टी का अपोजिट जी, वाई का अपोजिट बी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम और टी का अपोजिट टी। इसका सही जवाब जो होगा यही होगा डब्ल्यू आर आई जी बी आर एम टी, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप पढ़कर इससे हल करके इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।